ACCGD 13 फरवरी का ऑल शिफ्ट का पेपर आपका इसमें एनालिसिस किया जाएगा। यहाँ पहला शिफ्ट है, ठीक है। तो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यह आपका पहला शिफ्ट में पूछा गया था। तो ऑप्शन में था हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ऐसे ऐसे। तो हिंदी आपका सही आंसर होगा। अगला साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा आंसर में आपका टार्टेरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में है। तो नाटक यानी नृत्य में है। अगला क्वेश्चन था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आपका श्री पीयूष गोयल है, श्री पीयूष गोयल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बाल लिंगा अनुपात सबसे कम किस राज्य का है। यानी लिंगा अनुपात सबसे कम हो जाएगा आपका हरियाणा का, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें आपको छांटना था, तो आपका कथक सही आंसर होगा, कथक। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह क्वेश्चन पूछा गया है 5 फरवरी को, थर्ड शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 1985 ईस्वी में हुआ था आरंभ। अगला है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ या शुरुआत हुआ। तो 1906 में स्टार्ट हुआ था और रद्द हुआ था 1911 में। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो अनुच्छेद 74 यानी 74। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यही शिफ्ट में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थी। कितनी धाराएं थी। तो 321। अगला है, कर्नाटक संगीत में बॉम्बे जयश्री के नाम से किसे जाना जाता था। तो जयश्री के नाम से जयश्री रामनाथ, रामनाथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। वेद 4 ऑप्शन में दिए गए थे, तो अर्थवेद। अगला है, अगस्त 2024 में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 किस मंत्रालय ने पेश किया। तो आंसर हो जाएगा पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, ऐसे करके ऑप्शन में दिए गए थे, जो आपके सही आंसर होंगे। कुछ और क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन था, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये तो हो ही गया, अनुसूची 10 की अनुसूची या अनुच्छेद बोला था 321, तो दोनों में से कोई एक पूछा था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF 2023 में भारत ने कितने पदक जीते। तो टोटल आपका 14 पदक जीते थे। अगला है, घाटे के बजट से क्या आशय है। तो घाटे के बजट से खर्चे उसकी आय से अधिक हो, ठीक है। अगला है, अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। यह आपका हिंदी का क्वेश्चन है, तो आपका सनाथ हो जाएगा, सनाथ। अगला है, चेतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अचेतन, अचेतन। अगला है, कंकन शब्द का तद्भव रूप है। तो कंगन, कंगन। इतना सारा आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, मिला लीजिएगा। अगर और क्वेश्चन आपको मिल पाए होंगे या आप एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो आप कमेंट करिएगा। बाकी आने वाले एग्ज़ाम के बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। चलिए आज चलते हैं SSGD 13 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा हो तो उसका त्वरण कितना होगा। तो ऑप्शन था 0, अपरिभाषित, 1, ऐसे करके ऑप्शन में था, तो आपका 0 आंसर सही होगा। अगला है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिर्देशक यानी DG कौन बने हैं। तो दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी। अगला है, दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में थे आपका लंबा लंबा दिया गया था, चार ऑप्शन में, तो उसमें से एक था कार्तिक के कृष्ण पक्ष के अमावस्या से, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबरीमाला मंदिर, मंदिर से क्वेश्चन था किस राज्य में है। तो आपका केरल, केरल राज्य में है। अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था 256, यह पिछले सीट में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है। तो केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, SSB का वर्तमान महानिर्देशक कौन। तो अमृत मोहन, याद रखिएगा अमृत मोहन।
मानव तस्करी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन में दिए गए थे अनुच्छेद, जो आपका राइट आंसर 24 हो जाएगा। अगला है 2023 में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार आपका सबसे गरीबी रेखा के में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद। संगीत बोला है तो सामवेद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। अगला है, टीटस सधु किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिछले दिन भी पूछा गया था, टीएन राजरत्न पिल्लई किस से संबंधित है? तो नादस्वरम वादक। अगला अनुच्छेद था जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 256 किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के निर्देशों को देश शक्ति के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन में दिया गया था आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम था? किस राज्य में? तो राज्य पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आपका गोवा हो जाएगा। अगला है, कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? तो मयूर शर्मन। याद रखिएगा, यह अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो 4 आपका ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें लंबा लंबा एक सेंटेंस के रूप में लिखा गया था, वाक्य के रूप में। तो उसमें एक ऑप्शन था, इसी प्रकार में पानी वाष्पित हो जाता है और नमक पीछे रह जाता है। ऐसे करके आपका ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, साइंस से लीवर से जुड़ी बीमारियां कौन सी है? तो ऑप्शन दिए गए थे, तो लीवर से जुड़ी बीमारी को मैंने बताया है, उसमें से कोई एक दिया होगा जो सही आंसर होगा। तो हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर इत्यादि बहुत सारे हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, पक्षी के पर्यायवाची क्या है? तो द्विज, खग, अंडज, इस तरह से पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ये आपका सेकंड शिफ्ट हुआ। चलिए आगे चलते हैं थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट कहता है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, अर्जुन अवार्ड 1961 में पहली बार कितने लोगों को दिया गया था? अर्जुन अवार्ड तो पहली बार 20 लोगों को दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? तो यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 100 दिन के लिए। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? यह भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सामान्य नागरिक संहिता, सामान्य नागरिक संहिता। अगला है, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो राज्य के महाधिवक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भारतनाट्यम। अगला है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी और कार्यकाल कब था? 1951 से लेकर के 1956 तक। ठीक है, यह कृषि का बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया था। अगला है, हर्यक वंश का वह कौन सा राजा था जिसने काशी और कौशल को जीता था? तो अजातशत्रु। अगला है, भारत में सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला धर्म कौन सा है? तो सबसे कम प्रतिशत वाला कम लोग हैं जैन धर्म के। भारत की बात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजश्री सिरके का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। अगला है, बेगम अख्तर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो गज़ल के लिए, गज़ल। और सारे ऑप्शन में उनसे प्रसिद्ध हैं, जो ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा गज़ल। अगला है, 1930 में निम्न में से क्या हुआ था? तो 1930 में आपका पहला गोलमेज सम्मेलन था, जो ऑप्शन में था आपका, कह भी सकते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु के कौन सा एक फसल उत्सव मनाया जाता है? तो पोंगल या तमिल नव वर्ष, ऐसे ऑप्शन में थे, आपका पोंगल सही आंसर हो जाएंगे। अप्सरा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द, तो अप्सरा। ठीक है, तो पर्यायवाची बताना है, तो आपका अम्बुकन, वास्कन, ऐसे करके ऑप्शन में होंगे जो आपका राइट आंसर होंगे। अगला है, दुल्हन शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताइए। दुल्हन तो नव विवाहित महिला, विवाह करने वाली महिला, इस प्रकार से ऑप्शन में होंगे।
अगला है कड़ा का विलोम शब्द। कड़ा, कड़ा का हो जाएगा कोमल, कड़ा, ठीक ना, हार्ड होता है ना कड़ा, उसको कोमल। अगला क्वेश्चन है ईर्ष्या का विलोम शब्द, तो दया, कंपैशन। आपका इतने सारे मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं जो हमने एनालिसिस कर चुके हैं। मैथ्स आपका सिंपल सिंपल पूछा जा रहा है, ठीक है। आप टाइम से मॉक टेस्ट देकर जाइएगा। रीजनिंग भी काफ़ी आसान पूछा जा रहा है, और जितना भी आपको यह जीके का क्वेश्चन कराया गया है, आप जीके का क्वेश्चन जितना मतलब दिन एग्जाम हुआ है सबका वीडियो डाला गया है, आप एक बार उसे देख लेंगे। हिंदी भी नॉर्मल नॉर्मल पैसेज आ रहे हैं, गंधांश 5 आ रहे हैं, एक ही पैसेज पढ़ना है, 5 आंसर देना है, तो आसानी से उसमें 5 में 5 लाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका सारा क्वेश्चन जीके का रिपीट हो रहा है और मैथ का भी, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस में रहना है। धन्यवाद।